चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा ऑर्गेनिक का न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो गया है। आज सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बेसिक बातें बताने से पहले मैं आपको एक ग्रुप बता दूं, वो है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, यानी कार्बोनिल समूह। देखो, कार्बोनिल समूह जो है वो हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में ही सिमिलर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये कार्बोनिल समूह है क्या। कार्बोनिल समूह है क्या? देखो, कार्बोनिल समूह जो है ना, इसका सामान्य सा फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से 2 बॉन्ड। ठीक है, अब हमारा ये जो कार्बोनिल समूह है, ये 2 बॉन्ड किसी से भी फिल हो सकता है। मतलब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप भी आ सकता है, एक एल्किल ग्रुप भी आ सकता है, एक OH ग्रुप भी आ सकता है, एक H ग्रुप भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि इसके साथ कई सारे जो कंपाउंड है वो आके बॉन्ड बनाते हैं, या कई सारे एलिमेंट आके इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक नए यौगिक की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कार्बोनिल समूह के बारे में। तो इसकी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। अब देखो, संकरण तो आपको पता ही होगा कि किसी का भी संकरण हम कैसे निकालते हैं, उसके लोन पेयर प्लस उसके सिग्मा बॉन्ड को जोड़ करके जो हमारी संख्या निकलती है, जो भी हमारा नंबर आता है, वो हमारे संकरण को डिसाइड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मान लो हमारा लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो वहां पर संकरण कौन सा होता है? sp3, यानी एक S 3 P मिलकर 4 बनता है। ठीक है, और अगर इन दोनों का योग 3 हो तो वहां हमारा संकरण कौन सा होता है? sp2, 2 P और एक S मिलकर 3 बनाता है। और अगर संख्या हमारे 2 हो तो वहां पर संकरण कौन सा होता है? sp संकरण। अब बात आती है कि इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा। जरूरी नहीं है, देखो एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको लोन पेयर मिले। कई बार सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो उनको काउंट करके ही आपको संकरण निकालना पड़ेगा। क्लियर बात? तो यहाँ पर आप देखोगे इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, ये रहा तीसरा सिग्मा बॉन्ड। 3 मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मुझे तो वापस बोले 3 सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर आप अगर देखोगे ये जो हमारा दूसरा है, इसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड का आपको पता ही होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सिग्मा बोलते हैं, अगर डबल हो तो वहां 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था उसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, जहां आपके सिंगल बॉन्ड थे वो दोनों आपके सिग्मा बॉन्ड कहलाए। टोटल यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संकरण के लिए हम इन 2 चीजों को जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने दिख रहे हैं? 3 आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको जो लोन पेयर है क्या वो नजर आ रहे हैं? नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको 0 मान के चलेंगे। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी जो संख्या है वो आ जाएगी 3, और 3 के लिए हमारा कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण। तो यहाँ पर जो हमारा संकरण होगा वो क्या होगा? sp2। किसका? कार्बोनिल समूह का संकरण क्या होगा? sp2। क्लियर होगी बात? ये तो होती है संकरण की बात। अब इसके बाद आता है कि भाई अगर हम एक कार्बोनिल ग्रुप के आकृति की बात करते हैं तो इसका आकार जो है वो कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय। आपको ये त्रिकोणीय सा नजर आ रहा होगा, इसे क्या बोलेंगे अपने? त्रिकोणीय। क्लियर बात? इसका आकार कैसा हो जाएगा? त्रिकोणीय। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल मतलब 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे अपने बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो जो इसका बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना है 120 डिग्री जो है इनका बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर बात? तो बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी है? 120 डिग्री है। और संकरण इसका sp2 होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया।
अब आप बोलोगे कि मैम ये तीनों में सिमिलर कैसे हुआ, तो ये चीज भी आप देख लो। मैं यहाँ पर सबसे पहले 3 कार्बोनिल ग्रुप बना लेती हूँ इस तरीके से, 1 2 एंड 3। इस तरीके से आपका क्या बन चुका है, कार्बोनिल ग्रुप बन चुका है। अब देखो, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में आपने एक बंध जो फ्री आपको दिख रहा था, उसमें अगर आप एक ग्रुप एल्किल से कंप्लीट करते हो और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये होता है आपका एल्डिहाइड। ये क्या होता है आपका एल्डिहाइड। नॉर्मल आपने इसको ऐसे देखा होगा RCHO, है ना। नॉर्मल आप इसको इस तरीके से देखते हो RCHO, यही है RCHO। क्लियर बात। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड। अगर आप बात करते हो कीटोन की, तो कीटोन में क्या होता है कि जो इसके जो 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा और दूसरी तरफ जो 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों बॉन्ड आपको एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए नजर आएंगे, जिसे हम बोलते हैं कीटोन। इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन, जिसे हम लिखते हैं RCOR। क्लियर बात, क्या होता है ये कीटोन। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, कार्बन एक तरफ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है और दूसरी तरफ एक बार तो वो एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा और एक बार वो OH से जुड़ेगा। इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी इसको मैं, RCOOH। में इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मतलब सारा आप चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि इसमें हमें अच्छे से हम बॉन्ड को दिखा रहे हैं, उसमें हम नहीं दिखा रहे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इनके सामान्य नाम कैसे लिखे जाते हैं या इनका IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनके नाम लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, जो एल्डिहाइड है ना, इसका अनुलग्न मैं आपको बताती हूँ। इसका अनुलग्न होता है एल। इसका अनुलग्न क्या होता है, एल। आपका जो कीटोन है, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका अनुलग्न होता है ऑन। इसका अनुलग्न होता है आपका ऑन। और जो हमारा सबसे लास्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका अनुलग्न क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। क्लियर होगी बात। तो ये तो थे हमारे अनुलग्न। अब बात आती है कि भाई इनको यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। तो देखो वैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया, मैं आज इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक बताने वाली हूँ, तो अच्छे से समझना, क्योंकि बेसिक्स अच्छे से पता होने के बाद ही हम आगे जब इनके विरचन की विधियां पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको नाम उनके जो है करना बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एल्डिहाइड का वो एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये R है, एक जो हाइड्रोजन है, इसकी जगह तो हमें हाइड्रोजन ही रखना है, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन ही रखना है। बदलेगा क्या, सिर्फ R। R का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। मतलब कार्बन हाइड्रोजन कितने भी हो सकते हैं, CH3 हो सकता है, यानी आप R जहाँ पर जुड़ा है वहां पर आप मैथिल ले सकते हैं, वहां पर आप C2H5 यानी एथिल ले सकते हैं, C3H7 यानी प्रोपिल ले सकते हैं। यानी R का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन की संख्या कितनी भी हो सकती है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा जुड़ता ही जुड़ता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करनी जरूरी है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3CHO। क्या लिख दिया मैंने, CH3CHO। अब यहाँ पे आपको पता है कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। ये चीज तो आपको याद ही होगी, जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मैथ, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ। इसको मैं जल्दी से लिख देती हूँ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ठीक है, तो 10 हो तो क्या हो जाएगा, डेक।
तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन की संख्या क्या हो, कितना हो कि उसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी में इसका यूज है। ठीक है, आईयूपीएसी में भी है, आपके सामान्य नाम में भी इसका यूज होगा। तो हम यहाँ पे दोनों साथ में लेके चलेंगे, आईयूपीएसी भी पढ़ते चलेंगे, सामान्य नाम भी पढ़ते चलेंगे। क्लियर बात है, ताकि आपको दोनों साथ में समझ आता रहे। ठीक है, और कई बच्चों की ऑर्गेनिक जो जिनकी बिल्कुल वीक है, जिनको ऑर्गेनिक जो है बहुत ही टफ लगता है, मैं उन्हें कहूंगी कि सबसे पहले आप लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैंने वीडियोस बनाई है 3 से 4 है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें बता रखी है, पहले आप उनको कवर करिए, उसके बाद ऑर्गेनिक के चैप्टर स्टार्ट करिए, ताकि आपको ये समझने में बहुत ही ईजी लगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे एल्डिहाइड का कोई भी एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं लिखती हूँ इसका आईयूपीएसी नेम। क्या लिखूंगी, इसका आईयूपीएसी नेम लिखती हूँ। तो वहां पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। कार्बन की संख्या 2 होती है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एथ, प्लस में यहाँ पर आपका जो ग्रुप है जिसे हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं या फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, एल्डिहाइड है। और जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका अनुलग्न होता है एल, यानी एथ के साथ क्या जुड़ जाएगा, एल, तो हो जाएगा एथेन। वैसे तो यहाँ पर मैथ क्या कहते हैं, एथ प्लस एल एथेनेल होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे तो ये एथेन है, एथेन प्लस एल क्या हो जाएगा, एथेनेल। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनेल, क्योंकि कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बना रहे हैं तो एन शब्द आता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे थोड़ा बेसिक वाला पहले देख लो, बहुत इजी रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है तो एन मतलब आपका मैथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड हो तो मैथीन तो होता नहीं है, कार्बन एक हो तो डबल बॉन्ड हम 2 कार्बन के बीच लगाते हैं, 2 हो तो आपका एथीन हो जाएगा, 3 हो तो प्रोपीन। इसी प्रकार से जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अपने बोलते हैं एथाइन, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोपाइन, 4 के लिए ब्यूटाइन। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, एथेन किस लिए आ गया, क्योंकि 2 कार्बन है, और एल शब्द किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा है जिसका अनुलग्न एल होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनेल। क्या बन जाएगा, एथेनेल। और अगर हम बात करते हैं इसके सामान्य नाम की, किसकी बात करेंगे, सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम में कार्बन की संख्या कितनी है, जितनी कार्बन की संख्या है उसको हमें नॉर्मल लिख देना है एथेन, और प्लस में ये आपका एल्डिहाइड को बता रहा है तो इसका सीधा सीधा एल्डिहाइड लिखा जाएगा, मतलब एथेन एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन एल्डिहाइड। क्लियर होगी बात। ठीक है, ऐसे अगर आप कार्बन की संख्या बढ़ा देते हो तो अब मेरे हिसाब से लिख लिख के बताने की जरूरत नहीं है, कार्बन की संख्या 2 की जगह अगर 3 हो जाए, ठीक है, चलो बता ही देते हैं। मैंने लिख दिया CH3 CH2 CHO। अब कार्बन की संख्या क्या हो चुकी है, 1 बढ़ चुकी है। अगर कार्बन की संख्या 1 बढ़ जाएगी तो वहां पर हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, प्रोप। ठीक है, 3 के लिए प्रोप, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन शब्द आता है। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो यहाँ पे इसका अनुलग्न क्या हो जाता है, एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। ऐसे 4 हो तो ब्यूटेनेल, 5 हो तो पेंटेनेल, 6 हो हेक्सेनेल। क्लियर बात। तो ये तो हो गया भाई हम एल्डिहाइड का नाम कैसे करेंगे। ठीक है, और एथिल सॉरी यहाँ पर एथेन नहीं आएगा, सामान्य नाम में एन शब्द यूज नहीं होता। ठीक है, सामान्य नाम में इल शब्द यूज होगा तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एथिल एल्डिहाइड। जो एन है, जो एल है, ये आईयूपीएसी में नियम है इसके। ठीक है, और सामान्य नाम इसका सीधा सीधा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्डिहाइड। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ये तो क्या है आईयूपीएसी, ये तो क्या था आईयूपीएसी। अगर हम बात करते हैं सामान्य नाम की तो सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्डिहाइड। सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्डिहाइड। ऐसे ही जब 4 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्डिहाइड। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटिल एल्डिहाइड। बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई हम अल्कोहल का नामकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
एक चीज और है कि ये आपका आता है इस तरीके से, आप देखोगे बेंजीन के ऊपर भी आप देखोगे कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसे बोला जाता है बेंजिल एल्डिहाइड। ठीक है, पहले तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक आईयूपीएससी का नामकरण हम कैसे करते हैं, सामान्य हो चाहे आईयूपीएससी हो, अब आप कर सकते हो आराम से घर पे बैठ के। आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस करना, खुद भी हो सके अलग अलग नाम ढूंढना, अलग अलग स्ट्रक्चर ढूंढना एल्डिहाइड की और उनकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपका ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए ये पॉइंट। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इनके नाम पढ़ लेते हैं, कीटोन का भी आज ही पढ़ लेंगे नाम। तो देखो सबसे पहले एल्डिहाइड के कुछ एग्जांपल है, वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने नॉर्मल तो पढ़ लिया कि एल्किल के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हो तो कैसे हम उसका नामकरण करते हैं। अब आता है कि एरिल अगर आ जाए, एरिल का मतलब है बेंजीन से, अगर बेंजीन के साथ CHO जुड़ा आ जाए तो इसका नाम क्या होगा। तो देखो इसका सामान्य नाम हो जाएगा बेंजी एल्डिहाइड। सामान्य नाम क्या होगा, देखो सामान्य नाम मैं पहले लिख रही हूँ, सामान्य नाम होगा बेंजी एल्डिहाइड, बेंजी एल्डिहाइड। देखो इनकी ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये नाम इस तरीके से है कि आईयूपीएससी और सामान्य नाम में बच्चा बहुत ज्यादा पजल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, सामान्य नाम इसका हो जाएगा बेंजी एल्डिहाइड और इसका जो आईयूपीएससी नेम है वो हो जाएगा बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। तो ये दोनों नाम बिल्कुल सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं, बट थोड़ा सा अंतर ये है कि इसका बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड है, सामान्य नाम इसका बेंजी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की जिसमें हमारा नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ गया। तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ने के कारण इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, देखो आप सभी को पता है जहां हमारा मेन ग्रुप जुड़ा हो उसके साथ वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के साथ वाले कार्बन को मेटा और मेटा के साथ वाले कार्बन को पैरा बोलते हैं। तो पैरा पे हमारा जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो। और आपको पता है कि अगर बेंजीन के साथ CHO जुड़ा होता है तो इसका सामान्य नाम क्या था, बेंजी एल्डिहाइड। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजी एल्डिहाइड, बेंजी एल्डिहाइड, ये हो गया इसका सामान्य नाम। अब बात आती है कि इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा। तो इसका आईयूपीएससी नाम भी अपने देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ नंबर कार्बन। फोर्थ नंबर कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो आईयूपीएससी में हम नामकरण कैसे करते हैं, 4 नाइट्रो, क्या बोलेंगे इस अपने 4 नाइट्रो। और उसके बाद अभी इसका आईयूपीएससी नाम पड़ा था बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। क्लियर होगी बात, ये हो गया इसका आईयूपीएससी नाम। तो देखो ये सिंपल नेम और आईयूपीएससी नेम है ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। अब इसका मैं डायरेक्ट आईयूपीएससी नाम बताऊंगी क्योंकि इसका सिंपल नेम यूज नहीं होता। देखो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही बताने पे जोर दे रही हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये हमारा 6 कार्बन का 6 कार्बन नंबर का एक रिंग है। तो जब 6 मेंबर ऑफ कार्बन का रिंग होता है तो उसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका सामान्य नाम कह रही हूँ सॉरी, इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बो एल्डिहाइड। देखो नाम कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो एल्डिहाइड के औखे नाम सौखे नाम दोनों टाइप मैंने करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं कीटोन की। ठीक है, तो कीटोन में अभी मैंने आपको बताया था, कीटोन में हमारा अनुलग्न क्या होता है, ऑन। क्या होता है, अनुलग्न ऑन होता है। ये ऑन अनुलग्न हम कब यूज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इसका आईयूपीएससी नाम पढ़ते हैं। कौन सा नाम यूज करते हैं, आईयूपीएससी। लेकिन जब हम इसका सामान्य नाम पढ़ेंगे तो वहां पर हम सामान्य नाम में हम क्या यूज करेंगे, सीधे ही कीटोन वर्ड यूज करेंगे।
सामान्य नाम में हम क्या यूज करेंगे, सीधे ही कीटोन शब्द यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बात। यहाँ पर आप आईपीएससी में भी एल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज मत होना बच्चा, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन ये थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग इसके नाम पर। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है CH3 CO CH3। तो अगर हम बात करते हैं CH3 CO CH3 के सामान्य नाम की, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ सामान्य नाम और यहाँ लिख देती हूँ मैं IUPAC नेम। क्लियर बात। तो एक तरफ मैं लिख दूंगी सामान्य नाम, एक तरफ लिख दूंगी मैं IUPAC नेम। तो सामान्य नाम इसका क्या है, इसका सामान्य नाम है एसीटोन। एसीटोन से आप बहुत ज्यादा जानते हो इसको, ठीक है। सामान्य नाम इसका क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, देखो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। 3 के लिए अपने कौन सा शब्द यूज करेंगे, प्रोप। कौन सा यूज करेंगे, प्रोप। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो प्रोपेन शब्द आ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था आईयूपीएसी में कीटोन के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, ऑन शब्द यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। कौन सा शब्द आ जाएगा, प्रोपेनॉन। क्लियर होगी बात। अब देखो बात आती है कि अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 जुड़ा होता है, यानी RCOR तो आपका ये है ही, पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनॉन। ये एसीटोन है, ये एसिटोफिनॉन है, क्योंकि ये जो एसिटो है इसके साथ फिनॉल ग्रुप जुड़ चुका है तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोफिनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनॉन। तो क्या था, एसीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। क्लियर बात। तो बात करते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। देखो आईयूपीएसी नाम में क्या होता है कि ये हम मेन चेन मान लेते हैं, ये वाला हमारा क्या मान लेते हैं, मेन चेन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन मान लेते हैं, ये सेकंड नंबर कार्बन मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो 1 फेनिल क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 फेनिल। यहाँ पर क्या है, मैथेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉन। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2, 2 के लिए क्या शब्द आएगा, एथ, और आपका ये कीटोन ग्रुप है तो एथेनॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 फेनिल एथेनॉन। क्या हो जाएगा, 1 फेनिल एथेनॉन। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम आप किस तरीके से करोगे कि आप नॉर्मल कीटोन इस तरीके से पढ़ते हो, हमेशा कीटोन इस तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 एल्किल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। 2 एल्किल ग्रुप लेते हैं तो जैसे मान लो 2 एल्किल ग्रुप होगा तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, और वो आपका एल्किल एरिड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है वो एक रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक चेन फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस एल्किल ग्रुप में इन्होंने इस तरीके से बेंजीन जोड़ दिया है, और बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन को हम बोलते हैं फेनिल, है ना। बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। अब देखो इसका नाम आपको किस तरीके से लिखना है, आपको यहाँ पर फेनिल कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और 2 के लिए हम शब्द यूज क्या करते हैं, डाई। तो इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल। ये तो सिर्फ आधा नाम हुआ है, डाई फेनिल। अब इसके बाद यहाँ पर आपको CO दिखाई दे रहा है, और CO किसका क्रियात्मक समूह है, कीटोन का, और कीटोन के लिए हमने अभी तक क्या अनुलग्न लगाया है, ओन, है ना। तो क्या हो जाएगा, डाई फेनिल। कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए हो जाएगा मैथेनॉन। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई फेनिल मैथेनॉन। क्या हो गया इसका नाम, डाई फेनिल मैथेनॉन। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो क्या लिया है, थोड़ा सा बड़ा चेन लिया है। बड़ा चेन कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है, ठीक है। जब हम बात करेंगे सामान्य नाम की तो वहां पर आपको एक चीज याद रखना है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से, मतलब जो आपका क्रियात्मक समूह वाला तत्व है ना, उसके साथ जुड़े कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जुड़े कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन।
बीटा कार्बन के साथ जुड़े कार्बन को गामा, डेल्टा, गामा, ऐसे तरीके से आपका चलता रहता है। देखो अगर हम एल्डिहाइड में आते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 CHO, तो ये मेरे पास क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ वाले कार्बन को अल्फा, फिर बीटा, अगर इसके साथ एक और कार्बन होता तो वो होता आपका गामा, और उसके बाद अगर एक और होता तो वो होता मेरा डेल्टा। इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कीटोन के अंदर क्या होता है कि कीटोन में जो हमारा मुख्य मतलब जो क्रियात्मक समूह होता है वो बिल्कुल मिड में होता है ना, बीच में होता है। तो बीच में होता है कहने का मतलब है इसके आसपास जो दोनों कार्बन होंगे दोनों ही अल्फा होंगे, क्योंकि ये जो मुख्य कार्बन है, ग्रुप वाला कार्बन है, वो इस वाले कार्बन के साथ भी बंध बना रहा है, इस वाले कार्बन के साथ भी बंध बना रहा है। तो अल्फा ये भी होगा, अल्फा ये भी होगा। अल्फा के साथ वाला हमेशा बीटा होता है, तो इस अल्फा के साथ वाला भी बीटा होगा, इस अल्फा के साथ वाला भी बीटा होगा। बस हम क्या करते हैं, जब हम इसका नाम करते हैं तो पहचान के लिए एक को अल्फा मानते हैं, एक को अल्फा डैश, एक को बीटा मानते हैं, एक को बीटा डैश मान लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य नाम के बारे में। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम होगा अल्फा, अल्फा डैश। देखो सबसे पहले क्या है, अल्फा, अल्फा डैश, अल्फा, अल्फा डैश में क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो अल्फा, अल्फा डैश डाई मैथिल, अल्फा, अल्फा डैश डाई मैथिल। मैथिल के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपके दो एथिल ग्रुप है ना। दोबारा सुनो, अल्फा, अल्फा डैश डाई मैथिल आ गया। अब उसके बाद क्या है, हमारे इस कार्बन के साथ यहाँ पे भी एक एथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक एथिल ग्रुप है। कीटोन के साथ एक दो एथिल ग्रुप है, तो डाई एथिल क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई एथिल। और लास्ट में क्या लिख दोगे आप, कीटोन। कीटोन लिखोगे क्योंकि सामान्य नाम कर रहे हो, तो यह हो गया इसका सामान्य नाम। ठीक, तो अल्फा बीटा हम कब यूज करते हैं, जब हम सामान्य नाम करते हैं। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ आईयूपीएससी के बारे में, तो आईयूपीएससी में हम अल्फा बीटा यूज नहीं करते। मैं सीधे यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। अगर हम क्या कहते हैं आईयूपीएससी की बात करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग मैथिल ग्रुप जो है वो 2 और 4 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मैथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2,4 डाई मैथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। यहाँ लिख देती हूँ पेंट। और हमारा जो ओन है यानी जो हमारा ग्रुप है वो 3 नंबर कार्बन से आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 3 ऑन। क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंट 3 ऑन, ठीक है। तो आई थिंक आपको हो गया होगा क्लियर। मैं ऐसा करती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं इसको दोबारा बता देती हूँ, धीरे के साथ सुनना, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, तो इसका सामान्य नाम है बेंजीएल्डिहाइड और इसका आईयूपीएसी नाम है बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा नाइट्रो बेंजीएल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। आईयूपीएसी में हम नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो बेंजी कार्बोएल्डिहाइड। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका सिर्फ आपको आईयूपीएसी नेम याद रखना है। आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्सेन की है और ये कार्बोएल्डिहाइड की है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड। अब देखो, अब आ जाते हैं हम कीटोन वाले ग्रुप पे, और कीटोन में मैं आपको सामान्य आईयूपीएसी दोनों बताती चलूंगी। सबसे पहले यहाँ पर CH3CO CH3 जो है, इसमें हम इसका सामान्य नाम की अगर हम बात करें तो एसीटोन है, ठीक है। वैसे तो इसको डाईमेथिल मतलब डाईमेथिल कीटोन भी बोलते हैं, ये भी लिख देती हूँ। इसका एक और नाम क्या है, डाईमेथिल, मतलब 2 बार मैथिल ग्रुप है और ये कीटोन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईमेथिल कीटोन। दोनों नाम सही है, पर सबसे ज्यादा यूज जो है होने वाला नाम एसीटोन है। क्लियर बात, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आईयूपीएसी में हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन गिनने होते हैं। यहाँ पर ये कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, 3 है, तो
तीन के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, प्रोपेनॉन। कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर देखो ये हमारा जो CORR होता है, वहां पर एक तरफ तो R है, मतलब एक तरफ तो CH3 है और एक तरफ बेंजीन ग्रुप है। तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से मेंशन मान लिया है, इसका नाम एसिटोफिनॉन है। एसिटो, ये एसिटो को बता रहा है, ये फिनॉन को बता रहा है, ठीक है, ये एसिटोफिनॉन। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफिनॉन, ठीक है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट नंबर कार्बन से फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 फेनिल, कार्बन की संख्या 2 है, तो एथेनॉन। क्लियर होगी बात, हमें लास्ट में कार्बन की संख्या लिखनी होती है आईयूपीएसी नेम में, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी मैंने आपको समझाया था, इसमें आपके फेनिल ग्रुप कितने हैं, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, डाई फेनिल, कार्बन की संख्या 1 है जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप को बता रहा है, तो मैथेनॉन। क्लियर। अब जो सबसे लास्ट में है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, ये आपके 2 अल्फा है, एक को आप अल्फा लिखोगे, एक को आप अल्फा डैश लिखोगे, क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाई मैथिल डाई एथिल, 2 बार एथिल है तो डाई एथिल कीटोन। क्लियर होगी बात। और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मैथिल, 5 कार्बन की संख्या के लिए पेंट और 3 पे ऑन है तो 3 ऑन। क्लियर होगी बात। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ले लिया होगा अब तक आपने स्क्रीनशॉट। और आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपको काफी मजा आया होगा, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट लाइफ में कुछ नए सीखने की अपने को इच्छा होनी चाहिए। तो नई से नई चीजें सीखोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो टफ से टफ चीजों को अगर आप कोशिश करोगे कि कर सको अपने हाथ से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतने ही आपको इजी लगने लगेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग सकता है बट डजंट मैटर, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अच्छे से तैयारी करें, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।